इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स के 95वें वर्ष पूरा होने पर वार्षिक पूर्ण सत्र का आयोजन किया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस सत्र को सुबह 11 बजे आज संबोधित करेंगे। कोरोना संकट के बीच देश में आर्थिक मोर्चे पर कई तरह की चुनौतियां हैं। केंद्र सरकार ने अर्थव्यवस्था में जान फूंकने के लिए आत्मनिर्भर भारत अभियान की शुरुआत की है। अभियान को लेकर इंडस्ट्री के लोग पीएम मोदी से सरकार की तैयारी और रणनीतियों के बारे में जानकारी देंगे। छत्तीसगढ़ में पिछले 2 दिनों में 3 हाथियों की मौत हो गई है। तीनों हाथियों की मौत सरगुजा संभाग में हुई। सूरजपुर में अब तक 2 और बलरामपुर जिले में 1 हाथी की मौत हुई है। वहीं हाथियों की मौत पर वन अफसरों की भूमिका पर सवाल खड़े हो रहे हैं। मध्य प्रदेश में सीएम शिवराज के कथित वायरल ऑडियो पर बवाल जारी है। पूर्व नेता प्रतिपक्ष अजय सिंह ने राज्यपाल को संज्ञान लेने को कहा, सरकार को तत्काल बर्खास्त करने की मांग की। मध्य प्रदेश में इस साल बाढ़ का खतरा मंडरा सकता है। प्रदेश में 40% जलाशय मानसून से पहले ही भर चुके हैं। एमपी में ज्यादा बारिश हुई तो स्थिति भयावह हो सकती है। वहीं अगर समय रहते जलस्तर को नियंत्रित किया गया तो खतरे से बचा जा सकता है। लद्दाख में एलएसी पर तनाव को लेकर भारत और चीन के मेजर जनरल रैंक के सेना के अफसरों ने बुधवार को फिर बातचीत की। बैठक में हुई चर्चा की जानकारी आज दी जाएगी। सूत्रों के मुताबिक ये बातचीत सकारात्मक बताई जा रही है, लेकिन भारत ने कड़े शब्दों में कहा कि एलएसी पर चीनी सैनिकों की तैनाती जारी रहने तक बात नहीं बनेगी। मौसम विभाग ने 13 जून तक छत्तीसगढ़ के दक्षिणी हिस्से रायपुर, दुर्ग और बस्तर संभाग में भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। मौसम वैज्ञानिकों ने बारिश के साथ ही बिजली गिरने की भी चेतावनी दी है। वहीं रायपुर में मानसून 15 जून तक पहुंचने की संभावना है। दुनिया भर में कोरोना के मामले बढ़कर आंकड़ा 74,46,000 के पार हो गया। कुल मौत का आंकड़ा 4,18,000 से ज्यादा है। अमेरिका, ब्राजील और रूस से ज्यादा मामले सामने आ रहे हैं। एक दिन में 1,34,000 नए मामले सामने आए। अमेरिका में कोरोना से अब तक 20,66,000 से ज्यादा लोग प्रभावित हुए हैं। अमेरिका में अब तक 1,15,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं लगभग 8 लाख से ज्यादा मरीज ठीक भी हुए हैं। 24 घंटे में लगभग 20,000 नए केस मिले। देश भर में कोरोना ने 2,27,000 का आंकड़ा पार कर लिया है। एक दिन में 11,156 लोग पॉजिटिव मिले हैं। वहीं देश में अब तक 1,40,000 से ज्यादा लोग ठीक भी हो चुके हैं। देश भर में अभी एक्टिव केस 1,38,000 से ज्यादा है। महाराष्ट्र में कोरोना के आंकड़े 94,000 को पार कर गए हैं। प्रदेश में एक दिन में रिकॉर्ड 3,254 नए मरीज मिले हैं। यहां अब तक 3,438 लोगों की मौत हो गई है। महाराष्ट्र में एक्टिव मरीजों की संख्या बढ़कर 40,087 हो गई। प्रदेश में मुंबई, थाने और पुणे शहर 10,000 के पार हो गए। तमिलनाडु में एक दिन में 1,927 मरीज मिले हैं। इससे मरीजों का आंकड़ा 37,000 के करीब पहुंच गया है। कोरोना से अब तक 326 की मौत हो चुकी है। बता दें कि प्रदेश में एक दिन में 1,000 मरीज ठीक भी हुए हैं। देश में कोरोना के मामले में तमिलनाडु का दूसरा स्थान है। देश की राजधानी दिल्ली में कोरोना मरीजों की संख्या 32,000 को पार कर गई है। अब तक 984 लोगों की मौत हो चुकी है। दिल्ली में कोरोना से 12,000 से ज्यादा लोग ठीक हो चुके हैं। बता दें कि एक दिन में 1,500 से ज्यादा लोग पॉजिटिव हैं। देश में गुजरात कोरोना के मामले में चौथे स्थान पर है। गुजरात में अब तक 21,554 कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। प्रदेश में अब तक 1,347 की मौत हो चुकी है। वहीं 14,000 से ज्यादा लोग कोरोना को हराकर घर जा चुके हैं। प्रदेश के अहमदाबाद में 15,000 का आंकड़ा क्रॉस हो गया। छत्तीसगढ़ में कोरोना से मरने वालों की संख्या 6 हो गई है। एक दिन में प्रदेश में 100 से ज्यादा नए मरीज सामने आए। प्रदेश में कुल संक्रमितों का आंकड़ा 1,332 पहुंच गया है। वहीं प्रदेश में एक्टिव मरीजों की संख्या 9 से 31 हो गई। मध्य प्रदेश में कोरोना मरीजों का आंकड़ा 10,000 पार कर गया। प्रदेश में अब तक 6,731 से ज्यादा मरीज ठीक होकर डिस्चार्ज हुए हैं। वहीं मध्य प्रदेश में कोरोना से मौत का आंकड़ा 427 हो गया है, लेकिन प्रदेश में मरीजों की रिकवरी रेट में भी सुधार हुआ है। मध्य प्रदेश के इंदौर में कोरोना के 41 नए मरीज मिले हैं। इससे पॉजिटिव मरीजों का आंकड़ा 3,922 पहुंच गया है। यहां 2 मरीज की मौत के बाद कोरोना से अब तक 163 मरीजों की मौत हुई है। इंदौर में 2,618 मरीज कोरोना को मात दे चुके हैं। शहर में एक्टिव मरीज की संख्या 1,141 हो गई। रायपुर नगर निगम में आज जोन अध्यक्ष का चुनाव होगा। नामांकन फॉर्म दोपहर 12 बजे भरे जाएंगे। वहीं माना जा रहा है कि 10 में से 6 जोन में कांग्रेस का अध्यक्ष बनना तय है। बीजेपी महासचिव और सांसद सरोज पांडे के बयान पर सियासत तेज हो गई है। सरोज पांडे ने कहा, सरकार अपने लोगों से घिरी, कितने दिन चलेगी नहीं कह सकते। बयान पर कांग्रेस से पलटवार करते हुए कहा, बीजेपी मुंगेरी लाल के हसीन सपने देख रही है।
सागर जिले से दिल दहला देने वाली घटना सामने आई, जहां सागर के शाहगढ़ में घरेलू विवाद के चलते मां अपने 2 बच्चों के साथ कुएं में कूद गई। कुएं में डूबने से तीनों की मौके पर ही मौत हो गई। ये सूचना मिलने पर मौके पर पहुंचे पुलिस ने जांच शुरू कर दी। रायगढ़ में जिंदल के स्क्रैप यार्ड में पुरानी बस को कटर से काटने के दौरान डीजल टैंक फट गया। हादसे में 4 मजदूर घायल हो गए, जिसमें 2 की हालत गंभीर है। घटना के बाद मजदूरों को इलाज के लिए रायपुर रेफर किया गया। मरवाही में उपचुनाव की सुगबुगाहट के साथ नेताओं ने अभी से मतदाताओं को रिझाने की कोशिशें शुरू कर दी है। 2018 में बीजेपी प्रत्याशी रही अर्चना पोर्ते इन दिनों ग्रामीणों को सैनिटाइजर और मास्क वितरित कर जागरूक करती नजर आ रही हैं। हैरानी वाली बात यह है कि उनकी तरफ से बांटे जा रहे सैनिटाइजर की क्वालिटी को लेकर सवाल उठ रहे हैं। मरवाही उपचुनाव के लिए सियासी उठापटक शुरू हो गई है। अजीत जोगी के विधायक प्रतिनिधि रहे ज्ञानेंद्र उपाध्याय कांग्रेस में शामिल हो गए हैं। ज्ञानेंद्र के खिलाफ मरवाही में कांग्रेसियों ने मोर्चा खोल दिया है। गुरुवार को ज्ञानेंद्र की सीएम से मुलाकात करें। भोपाल में शराब दुकानें खुल गई हैं। शराब दुकानों के बाहर लंबी लाइन देखी गई। बता दें, पुराने शहर में 61 और नए शहर में 32 दुकानें खुली हैं। कुछ जगहों पर स्टाफ की कमी के चलते दुकानें नहीं खुल सकी। बता दें, फिलहाल आबकारी विभाग दुकानों का संचालन कर रहा है। मध्य प्रदेश में शराब ठेकेदारों के फीस विवाद को लेकर लाइसेंस सरेंडर किए जाने के बाद आबकारी विभाग ने शराब दुकानों का संचालन शुरू कर दिया है। जिले में कुल 113 दुकानें हैं, लेकिन विभाग अभी महज 44 दुकानें खोलकर ही शराब बेचेगा। ग्वालियर में कांग्रेस ने जन समस्याओं को लेकर प्रदेश सरकार को घेरना शुरू कर दिया है। कांग्रेस नेता सुनील शर्मा बिजली बिल माफ करने की मांग को लेकर धरने पर बैठ गए। सुनील शर्मा का कहना है कि कोरोना संकट में लोग परेशान हैं, इसलिए सरकार 4 महीने का बिजली बिल माफ करे। बलरामपुर के रामानुजगंज में जल संसाधन विभाग के अफसरों पर लाखों के गबन का आरोप है। 1 महीने पहले मामला तो दर्ज हुआ, लेकिन आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई, जिसको लेकर सांसद रेणुका सिंह ने कहा कि कांग्रेस के राज में ऐसा ही होता है। बिलासपुर में नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक ने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि जब मुख्यमंत्री बघेल से कुछ नहीं हो पाता तो वे अपना भार केंद्र पर छोड़ देते हैं। बता दें कि नेता प्रतिपक्ष ने अपना ये बयान भूपेश बघेल की तरफ से केंद्रीय ऊर्जा मंत्री आर.के. सिंह को लिखे पत्र के आधार पर दिया। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि ये सरकार पत्र लिखने में नंबर 1 है। अंबिकापुर में पंचायत मंत्री टी.एस. सिंहदेव के प्रयास से 14 करोड़ रुपए की लागत से वाटर कॉरिडोर का निर्माण किया जाएगा। इससे 20 से ज्यादा गांवों के खेतों को नहरों का पानी आसानी से मिल सकेगा। कई गांव सिंचाई के लिए मानसून के पानी पर ही निर्भर है। इस योजना से खेतों की सिंचाई आसानी से हो सकेगी। भिलाई में बदलते मौसम के साथ डेंगू के खतरे को देखते हुए प्रशासन अलर्ट हो गया है। आज जोर कलेक्टर सर्वेश्वर भूरे खुद बालाजी नगर संतोषी नगर कल पहुंचे, जहां वे घर घर जाकर लोगों से मुलाकात की। उन्होंने साथ ही जाना कि उन्हें टेमीफॉस का उपयोग वो कर रहे हैं या नहीं कर रहे। कोरबा जिले में वार्ड क्रमांक 12 शारदा विहार के मुड़ादाई तालाब में रात होते ही मिट्टी का अवैध परिवहन होता है। इस काम में भाजपा पार्षद चंद्रलोक का नाम सामने आ रहा है। जानकारी के मुताबिक गहरीकरण के नाम पर खुलेआम व्यापार किया जा रहा है। साथ ही तालाब की मिट्टी का अवैध भंडारण करने की खबर भी है। खनिज विभाग ने कार्रवाई की बात कही है। महानदी में हो रहे अवैध खनन के खिलाफ ग्रामीणों ने कटनी के बड़वारा तहसील कार्यालय का घेराव कर दिया। आक्रोशित ग्रामीणों का कहना है कि रेत का खुलेआम खनन हो रहा है, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हो रही। रायगढ़ में भूमाफिया के हौसले इस कदर बुलंद है कि माफिया ने मेडिकल कॉलेज के सामने के संरक्षित एरिया में प्लाटिंग कर जमीन बेच दी, लेकिन जिला प्रशासन को भनक तक नहीं लगी। स्थानीय लोगों की सूचना पर कलेक्टर ने जांच के आदेश दिए। जबलपुर में उस वक्त सनसनी फैल गई जब 2 सगे भाई प्रकाश और रोशन ठाकुर की हत्या कर दी गई। मामला ग्वारीघाट इलाके का है, जहां देर रात पुरानी रंजिश को लेकर अवैध शराब का कारोबार करने वाले आरोपियों ने दोनों सगे भाइयों को मौत के घाट उतार दिया और फरार हो गए। आरोपियों के खिलाफ हत्या के तहत मामला दर्ज कर तलाश शुरू कर दी गई। सतना में 2 मंजिला मकान से गिरकर एक पटवारी की मौत हो गई। पुलिस ने 8 दिन में पटवारी की मौत की गुत्थी सुलझा ली। मृतक की पत्नी मास्टरमाइंड निकली। पुलिस के मुताबिक मृतक संदीप सिंह की पत्नी ने अपने प्रेमी और एक दोस्त के साथ मिलकर पति को छत से धक्का दिया। बलरामपुर के बदौली गांव में बीते 17 मई को आग में जलकर हुई मौत के मामले की पुलिस ने खुलासा कर दिया है। आपसी विवाद की वजह से पत्नी ने ही सोते समय पति के ऊपर मिट्टी का तेल डालकर आग लगाया था। फिलहाल पुलिस ने आरोपी पत्नी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। जांजगीर चांपा के बाराद्वार के पास रेलवे ट्रैक पर मिले लड़की के शव के मामले में परिजनों ने हत्या की आशंका जताई है। साथ ही कुछ लड़कों पर भी संदेह जताया है। परिजनों का कहना है कि जांच के लिए 2 बार एसपी से गुहार लगाई गई, फिर भी कोई कार्रवाई नहीं हुई है।
महासमुंद में वाहन चेकिंग के दौरान पुलिस को एक कार से 1,12,99,000 रुपए बरामद हुए हैं, जिन्हें आयकर विभाग को सौंप दिया गया है। कार में 2 लोग सवार थे जो बरगढ़ के रहने वाले हैं। फिलहाल ये रुपए कहां से कहां ले जाए जा रहे थे, इसकी जांच की जा रही है। भाटापारा में यादव समाज ने कथावाचक मुरारी बापू के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मांग की है। यादव समाज के लोगों का कहना है कि मुरारी बापू ने प्रवचन में भगवान कृष्ण और बलदाऊ पर अभद्र टिप्पणी की है, जिससे पूरे समाज की भावनाएं आहत हुई हैं। दुष्कर्म के आरोपी पूर्व कलेक्टर जेपी पाठक की तलाश में पुलिस जुटी है। जांजगीर के अलावा पुलिस टीम ने बस्तर, कोंडागांव, कांकेर, रायपुर और बिलासपुर में भी तलाश की है। बता दें कि बीते 3 जून को पीड़िता ने सिटी कोतवाली थाने में दुष्कर्म की शिकायत दर्ज करवाई थी। उज्जैन के चिमनगंज थाना क्षेत्र के शंकरपुर इलाके से पुलिस ने करीब 12 ड्रम अवैध कच्ची शराब बरामद की है। वहीं पुलिस आती देख मौके से सभी आरोपी फरार हो गए थे, लेकिन पुलिस ने आसपास पूछकर करीब 6 महिलाओं को पकड़ा है जो शराब बनाती थी। धमतरी में 5 लाख रुपए लेकर भागने वाले 2 युवकों को पुलिस ने जगदलपुर से गिरफ्तार कर लिया। दरअसल आरोपी अपने दोस्त के ही रुपए लेकर फरार हुए थे, जिनके पास से 4 लाख रुपए बरामद हुए हैं। बाकी के 1 लाख दोनों ने खर्च कर दिए। कोंडागांव में पुलिस ने एक गांजा तस्कर को गिरफ्तार किया है, जिसके पास से करीब 150 किलो गांजा बरामद हुआ है, जिसकी कीमत 7,50,000 रुपए बताई जा रही है। आरोपी गांजा ट्रक में छुपाकर लेकर जा रहा था। आरोपी हरियाणा का रहने वाला है, जो मलकानगिरी से गांजा लेकर रायपुर की ओर जा रहा था।